का टॉपिक ये है, इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, एवरीथिंग सब कुछ बताएंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इसको ध्यान दीजिएगा। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम के उससे भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों की रुचि बिटकॉइन के ऊपर इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनको जो है ये जानना जरूरी है कि आखिर है क्या। अब बिटकॉइन एक टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम अब बता देखिए। अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम पे 30% टैक्स लगा दिया। इसका मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली क्रिप्टो करेंसीज को लीगलाइज कर दिया है। अब देखिए, पहले क्रिप्टो करेंसी क्या होता है ये हम बता देते हैं। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मीन्स एक तरह से इंक्रिप्शन होता है, या इसे बहुत अगर बहुत उसमें देखा जाए नैरो उसमें, तो रहस्यमयी करेंसी या मुद्रा, रहस्यमयी मुद्रा, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब क्रिप्टो करेंसीज आज की डेट में, आज के समय में क्रिप्टो करेंसीज कई हजार क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेकिन सबके दिमाग में केवल बिटकॉइन आता है। क्योंकि बिटकॉइन को पहला जो है क्रिप्टो करेंसी माना जाता है। 2010 में ये लॉन्च हुआ था, और माना जाता है पहला क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि और क्रिप्टो करेंसीज के लॉन्चिंग डेट के बारे में हमें पता नहीं है। बिटकॉइन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ 2010 में, ये जो है पहली बार मार्केट में आया। उस टाइम पे ये इसकी वैल्यू कुछ शुरू में तो ये 50 BTC तक जो है 0 रुपीज़ में देते थे। उसके बाद इन्होंने मतलब ऑन एन एवरेज पहले साल 10 से 12 रुपए में एक बिटकॉइन मिलता था। आज की डेट में जिस समय मैं अभी कर रहा हूँ, इस समय 33 लाख रुपए का एक बिटकॉइन मिलेगा। एक बिटकॉइन आप खरीदेंगे 33 लाख रुपए मिलेगा। ये पिछले मंथ 47 लाख तक गया था। 12 रुपए से लेकर 47 लाख रुपए तक इतनी तेज ग्रोथ कैसे हुई, इस सब चीजों को बताएंगे। अब पहले देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसीज में कई सारी हैं, जैसे एक हो गया इथेरियम, और हो गया बिटकॉइन आप ले लो, और डॉग कॉइन, ये DOGECOIN डॉग कॉइन। इसका अभी अपना क्या नाम है, इनका नाम इनका याद नहीं आ रहा है, जो स्पेस मिशन में काम कर रहा है, उन्होंने इसको प्रमोट किया था। और एक बिटकॉइन कैश है, नाम याद आएगा तो हम बताएंगे। बिटकॉइन कैश है, इथेरम है, बिटकॉइन है, डोजे कॉइन है, बिटकॉइन कैश है, और भी सारे हैं। कुछ कुछ हम बता देते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हजारों तो आप याद रख नहीं पाओगे, और ज़रूरत भी नहीं है। बाइनेंस कॉइन है, लिटे कॉइन है, लाइट कॉइन या लिटे कॉइन, कार्नेडो है। तो ऐसे करके ये कुछ है, कुछ एक हैं जो इस समय कुछ ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं। इथेरम भी चल रहा है। और देख लेते हैं मेन स्टेलर तो बता ही दिया, स्टेलर नहीं लिखा, हाँ स्टेलर। ये मेन चल रहे हैं, सबसे ज्यादा बिटकॉइन चल रहा है। एक बिटकॉइन कैश भी है जो अलग है, और बिटकॉइन अलग है। अब देखिए ये काम कैसे करता है, ये पहले तो हम इसको समझाते हैं। पहला हम शुरू करते हैं। अब इसको छोड़ दीजिए, आप सारे क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, जिसमें बिटकॉइन मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हो गया। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में दो चीज हम पहले अ, बताएंगे। देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक ये है कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से लोग यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट कि हमने चलो इतने रुपए लगा दिए, इतने दिन बाद ये बढ़ जाएगा तो हम निकाल लेंगे। तो ये एक तरह से क्रिप्टो करेंसी क्या है, वर्चुअल करेंसी, आभासी मुद्रा, दिखती नहीं है बट होती है, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। 2018 में 2018 में RBI ने क्रिप्टो करेंसीज, इंडिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जाहिर सी बात है बिटकॉइन ही होगा 99%। तो इस पे क्या कर दिया था, इसके ट्रांजैक्शंस पे रोक लगा दिया था 2018 में। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ट्रांजैक्शंस को अलाउ कर दिया था, और गवर्नमेंट से कहा था कि इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। फिर 2022 में इस बजट में निर्मला सीतारमन जी ने, अभी पॉलिसी तो बनाई नहीं है बट 30% टैक्स लगा के इसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं लीगलाइज कर दिया है कि बिटकॉइन लीगल है। मुंह से नहीं बोला है, बट टैक्स आप इलीगल ट्रांजेक्शन पे तो टैक्स लेंगे नहीं, टैक्स आप लेंगे जो लीगल होगा।
एक तरह से गवर्नमेंट ने इशारा कर दिया कि ये लीगल है। अब आरबीआई क्या है, भारत सरकार की जो रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक हमारी, वो अपना इंडियन क्रिप्टो करेंसी लाएगी, भारतीय क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। अब ये जब आएगा तब उसके बारे में बताएंगे। अब देख लेते हैं। ये हो गया इसका बैकग्राउंड इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इसको कहीं ना कहीं लीगलाइज कर दिया गया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2018 में आरबीआई ने इसके ट्रांजैक्शंस पे रोक लगा दिया था। जिसका जितना पड़ा है उतना ही रहेगा, ना खरीद सकता है, ना बेच सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ट्रांजेक्शन को अलाउ करने के लिए कहा और गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड एक पॉलिसी बनाने को कही। तो 2022 में सीतारमन जी ने इसको जो है ट्रांजेक्शन्स को अलाउ तो कर ही दिया था, बट इस पर 30% टैक्स, अगर आपको मान लो सपोज दैट 1 करोड़ रुपए आपके बन रहे हैं INR में, इंडियन नेशनल रुपी में, जितने भी बिटकॉइन होंगे आपके पास, अब तो 2.5 बिटकॉइन में ही 1 करोड़ बन जाएंगे, 42-40 लाख के हिसाब से, 2 से 3 बिटकॉइन में ही। तो उसको जब आप रिडीम करेंगे अपने अकाउंट में, तो 30%, मतलब 30 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो गवर्नमेंट भाई मौका क्यों छोड़ेगी, जब आप कमा रहे हो तो गवर्नमेंट भी कमाएगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इन्वेस्टमेंट हम बाद में बताएंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या नहीं। सबसे पहले हम ये बता देते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में ये रहता है कि भैया हमने 10 रुपए में एक बिटकॉइन खरीदा 2011 में, 10 रुपए के हिसाब से, आज वो 42 लाख या 35 लाख कैसे हो गया, इतना बढ़ा कैसे। और इतना बढ़ा, अगर इतना वो हमें दे रहा है बिटकॉइन, तो उसका क्या प्रॉफिट है, अपनी जेब से क्यों दे रहा है वो, या कोई अपनी जेब से क्यों देगा, कोई अपने पॉकेट से क्यों देगा, आखिर वो भी तो प्रॉफिट कमाएगा। अभी इसका बिटकॉइन का इतिहास देख लीजिए। बिटकॉइन का सिंबल बीटा होता है, ठीक है, बीटा, अल्फा बीटा गामा सुना है ना, बीटा की तरह होता है, थंबनेल में आपको दिख रहा होगा। अब इसका जो है आविष्कार या लॉन्च सतोशी नाका मोटो, सतोशी सतोशी नाकामोटो, इन्होंने बिटकॉइन को लॉन्च किया था 2010। ये बैंकिंग के एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, बैंकिंग के, इकोनॉमिक्स के एग्जाम में, या फिर जिस एग्जाम में आपका इकोनॉमी से रिलेटेड आपका सिलेबस है। दूसरा, अब और ये पूछा जाएगा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, क्योंकि ये बजट में हमारे इस बार शामिल हो गया। अब देखिए सतोशी नाकामोटो, इनको न किसी ने देखा है, न इनके बारे में किसी को पता है, ये आदमी है कि औरत है कि क्या है, ये खुद ही एक रहस्य है। इसी कोई आइडेंटिटी किसी को नहीं पता, बस नाम पता है कि भैया सतोशी नाकामोटो। इनको श्रेय दिया जाता है, क्रिप्टो करेंसीज का जनक माना जाता है। अगर पूछ लिया क्रिप्टो करेंसीज का जनक कौन है, फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज या इन्वेंटर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, तो सतोशी नाकामोटो होगा, क्योंकि बिटकॉइन इन्होंने लॉन्च किया था, इनके नाम पे बिटकॉइन चला था। और बिटकॉइन सबसे पहला माना जाता है क्रिप्टो करेंसी, और सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन माना है। अब सतोशी नाकामोटो ये खुद में एक रहस्य है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि इसकी एक फोटो चल रही है, कि ये उसका ये चेहरा है, ये फेस है, लेकिन वो एक तरह से केवल एक इल्यूजन, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं फर्जी फोटो है। क्योंकि भाई किसी कंट्री का तो होगा वो सतोशी नाकामोटो, तो वो सतोशी नाकामोटो जिस कंट्री का है वो आइडेंटिफाई तो करेगा, हाँ भाई ये है, इसकी कंपनी का नाम ये है, ठीक है, और इनका ट्विटर हैंडल ये है, फेसबुक पेज ये है, इंस्टाग्राम पेज ये है। सतोशी नाकामोटो का ना ट्विटर हैंडल मिलेगा, ना फेसबुक पेज मिलेगा, ना कोई हिस्ट्री मिलेगी, ना विकीपीडिया पे आपको इनके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। तो ये थे बिटकॉइन के जो है जनक सतोशी नाकामोटो। अब इसके बाद देखते हैं कि सबसे बड़ा प्रश्न कि भैया ये इतना बढ़ क्यों रहा है इसका रेट। चलो 12 रुपए था मान लो 2011 में, वो घटना चाहिए, घट भी तो सकता है कि भाई 12 रुपए में खरीदा, अब 1 रुपए होगी कीमत, ठीक है। शेयर्स में जैसे होता है, हम इक्विटी में लगाते हैं पैसे, तो डीमेट अकाउंट से हम किसी किसी भी कंपनी का शेयर लेते हैं, आज 60 रुपए है, कल 55 हो जाएगा, कल उसके बाद 65 हो जाएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। अचानक से ना, बहुत ज़्यादा उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है ना शेयर्स में, किसी भी कंपनी का कितना भी ग्रोइंग कंपनी है, कितना भी जो है घाटे में चल रही है, लेकिन उसका एक ग्राफ, एक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते।
कि आज इतना डबल हो गया शेयर एक ही दिन में, और एक ही दिन में 4 गुना डाउन हो गया, 1/4, ऐसा नहीं होता, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में यही होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम बताएंगे इसमें और उसमें क्या फर्क है, और उससे भी पहले हम बता देते हैं कि ये इतना तेज ग्रो क्यों कर रहा है। भाई इतना तेज शेयर, आप सोच सकते हो 10 रुपए से लेके 42 लाख रुपए तक कैसे पहुंच गया विद इन 10 ईयर्स। और हर साल बढ़ते ही जा रहा है, कम कम तो हो ही नहीं रहा है कभी। कम भी होता है तो थोड़ा बहुत कम होगा, फिर बढ़ेगा। ओवरऑल सोने का रेट जितना बढ़ रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा, प्रॉपर्टी के रेट से कई गुना ज़्यादा। तो भाई जितना ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी उतना ही रिस्की होगा। अब देखते हैं बढ़ता कैसे है ये। इनके पीछे ये जो जो भी है, इनके पीछे सतोशी नाकामोटो हो या और भी किसी भी, हम एक्स वाई जेड जितने भी 4,000 से ऊपर बिटकॉइन है, और सबके बारे में सबका एक ही फंडा मैं बता रहा हूँ। जैसे एक बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक्स, एक्स कॉइन, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सभी बिटकॉइन पे अप्लाई होगा। रेट कैसे बढ़ता है? एक्स ने बोला, एक्स कॉइन मान लीजिए नाम है, तो एक्स कॉइन ने पहले ही बोल दिया कि भैया हम 20 मिलियन कॉइन्स ही 20 मिलियन कॉइन्स ही हम बेचेंगे, 20 मिलियन कॉइन्स ही पूरे वर्ल्ड वाइड हम बेचेंगे। मैक्सिमम कैपिंग इतनी है 20 मिलियन, मतलब 2 करोड़, 20 × 10 लाख 2 करोड़। अब 2 करोड़ ही ये कॉइन्स जो है बेचेगा। ठीक है, शुरू हुआ आज ही, समझ, यू सपोज दैट आज इसका पहला दिन है। ठीक है, और उसके बाद एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, 20 मिलियन ये लॉन्च करेगा, 2 करोड़, तो ये 2 करोड़ ही अपने पास रिजर्व रखेगा अपने नाम से या किसी और के नाम से। समझ रहे हो? 50% मार्केट उतारेगा, 50% अपने पास रखेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 50% अपने पास क्यों रख रहा है? 50% मार्केट में रखा, उसका अगर 1,000 गुना उसकी वैल्यू बढ़ी, तो ये जो अपने पास रखा है इसकी भी वैल्यू 1,000 गुना बढ़ गई, ये खुद 1,000 गुना अमीर हो गया। आपको तो अमीर किया, ये खुद 1,000 गुना अमीर भी हो गया। अब ये सब अमीर कैसे हो गए? सबका बढ़ा ही कैसे, कम क्यों नहीं हुआ? कम होता भी है तो थोड़ा कम होता है। अब देखिए क्या रीजन है, ये समझ में आया? 20 मिलियन इसने मार्केट के लिए बोल दिया, और 2 करोड़ मिलियन चल रहा है। अब सपोज दैट पहला दिन है, इसमें भाई अपना थोड़ा प्रचार वगैरह किया, ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड हुआ, मार्केट में ये जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें दिखा कि हाँ भाई नया आया है, इसकी वैल्यू 10 रुपये आप रख लीजिए। INR में बताएंगे हम, भारत भारत के लिए INR 10 रुपये में एक एक्स कॉइन मिलेगा। इनने बोल दिया 10 रुपये में एक एक्स कॉइन मिलेगा। ठीक है, 2 करोड़ कॉइन इनको रिलीज करना है मार्केट में। बाकी इन्होंने अपना 2 करोड़, हो सकता है 1 ही करोड़ रखे, लेकिन ये लगभग 50% रखेगा ही रखेगा। यही पूरा खेल है इसका, पूरी गणित है इसका। अब देखिए, मान लीजिए पहले महीने में इन्होंने 2 करोड़ मैक्सिमम कैपिंग है, पहले महीने में इनके 10 रुपए के हिसाब से आपके 1 लाख, ठीक है, 1 लाख कॉइन इनके बिक गए। 1 लाख ज्यादा हो गया, कम करो, 10,000, 10,000 कॉइन्स इनके सेल हो गए। 2 करोड़ में से 10,000 कुछ नहीं है, बहुत कम है। तो ये 10 रुपए से बढ़ के 15 रुपए 12 रुपए हो गया। ये काम करता है, पहले हम बता रहे हैं भैया, डिमांड पे काम करता है, डिमांड पे प्राइस बढ़ती है। डिमांड क्या हुई? पहले महीने में 1 2 महीने 3 महीने 10 ही 1000 कॉइन बिका, लोगों ने इंटरेस्ट कम दिखाया, 10 से 12 हुआ, 2 ही रुपए हुआ। डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ी तो रेट भी ज्यादा नहीं बढ़ा, तो जो 10 रुपए का खरीदे थे उनका 12 रुपए हुआ, 2 ही रुपए का 20% का फायदा हुआ। अब ये क्या करेगा, इसका जो ओनर है या जो इसको चला रहा है, वो क्या करेगा, वो किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से उसका टाई अप रहेगा, या तो वो इंस्टीट्यूशन संस्था कोई है, जैसे कोई टेस्ला हुआ, ठीक है, या फिर कोई और भी। टेस्ला का ही मैं बताया, डॉग कॉइन अभी आता क्या, टेस्ला ने उसको प्रमोट किया था। ठीक है, तो टेस्ला नंबर, अब देखिए, वो अननोन संस्था भी हो सकती है, नोन भी हो सकती है। शेयर्स के मामले में क्या होता था, कितने लोगों ने शेयर खरीदे हैं टाटा ग्रुप के या LIC के या किसके, वो उनका सारा डिटेल आपके पास जब चाहे आप पा सकते हैं। डीमेट अकाउंट से आपने अपना किसी का 10 शेयर खरीदा है LIC का,
आपको पता है किसने खरीदा है, कितने हजार लोगों ने खरीदा, सबका डिटेल आप ले सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है। उसके पीछे हमारी आरबीआई है, आरबीआई रजिस्टर्ड है। इसके पीछे कोई नहीं है, कौन खरीदा कौन नहीं किसी को नहीं पता। ये पता केवल उसी को है जो इसको बनाया है। अब देखिए डिमांड, अब देखिए रेट कैसे बढ़ाना है, डिमांड बढ़ा के ना, डिमांड बढ़ेगा तभी ये 12 से 12 लाख होगा, 12 हजार होगा। अब क्या करेगा ये, खुद से या किसी एक कंपनी से, अननोन कंपनी हो या नोन हो, इंस्टीट्यूशन हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक होते हैं, दो तरह के लोग लेते हैं, इंस्टीट्यूशन और हम जैसे लोग रिटेल। ये 10 हजार लोगों ने, ये रिटेल वाले थे, 10 हजार कॉइन खरीद ले। 5 हजार बंदों ने अलग अलग दो दो कॉइन लिया या तीन तीन कॉइन लिया, एक एक कॉइन लिया, कुल मिला के छोटे छोटे फुटकर फुटकर में 10 हजार कॉइन बिके थे इसके। और एक आ गया बीच में इंस्टीट्यूशन, एक महीने में 10 हजार बिका, अचानक ही आ गया कोई एक बड़ी संस्था बहुत पैसे वाली, इससे मिली भगत करके या खुद अपनी वॉलेंटरली अपनी इच्छा से, इसने 12 रुपए में भी था ये एक्स कॉइन, इसने खरीद लिया इकट्ठे एक साथ 1 लाख एक्स कॉइन खरीद लिया। कितने रेट में, 12 इंडियन नेशनल रुपीज। इंडियन नेशनल रुपीज बता रहा हूँ, हालांकि डॉलर में होता है, उससे कन्वर्ट होता है अपने आप डॉलर में सारी करेंसी में। 1 लाख खरीदा केवल 12 लाख रुपए में। अब क्या हुआ, इसने 12 लाख रुपए में कितना, 1 लाख एक्स कॉइन खरीद लिया। बिटकॉइन मानो या डॉग कॉइन मानो, कोई कॉइन मानो, इथेरियम मानो, स्टेलर मानो, कुछ भी मानो, 12 लाख रुपए में खरीद लिया। ठीक है, उसके बाद ये एक्स कॉइन का जो ओनर है, ये फैला दिया मार्केट में पूरा कि भैया 12 लाख एक ही दिन में हमारे, मतलब 1 लाख जो है एक्स कॉइन मार्केट में खरीद लिए गए। अब क्या हुआ है, जो रिटेल वाले हैं 10 ही हजार कॉइन खरीदे थे, ये सबको बताएंगे, ये अपने रिश्तेदार मित्र इन सबको बताएंगे कि भैया इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई। ये भी थोड़ा अपना प्रमोशन कर देगा ट्विटर वगैरह पे, या आजकल ये हैक हैक कर लेते हैं भैया ये लोग, वेबसाइट हैक करके उसका नाम ही चेंज, पीएमओ का अपना हैंडल चेंज कर दिया था, ट्विटर हैंडल कुछ 10 मिनट के लिए वो, और उसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ लिख दिया था कि गवर्नमेंट सबको इतने इतने 50 BTC बिटकॉइन देगी। अब बताओ, ये ऐसे प्रमोशन करते हैं। अब देखिए, जब हम लोग को पता चला देशवासियों को, भैया बड़ी तगड़ी जो है इसकी डिमांड है, 1 लाख कॉइन एक दिन में बिक गए, तब ये जब डिमांड, जाहिर सी बात है जब डिमांड बढ़ा, 1 लाख कॉइन बिका एक ही दिन में, जहाँ एक महीने में 10 हजार बिका था, एक ही दिन में 1 लाख बिक गया। तो डिमांड बढ़ा, ये 12 रुपए से हो जाएगा सपोज दैट 50 रुपए। भाई डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ गई। अब इसने 12 लाख में खरीदा था 1 लाख कॉइन, अब ये 12 से 50 हो गया, 12 चौक लगभग 4 गुना इसकी, 4.25 गुना इसकी उसी दिन प्रॉफिट हो गई। और मिला हुआ इससे या नहीं भी मिला हो सकता है, उसी दिन इसकी जो है, इसका पैसा 4.25 गुना हो गया। 12 लाख, 12 चौक 48, 50 लाख हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे रिटेल वाले, जो 12 रुपए में खरीदे थे, वो देखेंगे भैया 50 हो गया, हमारा भी कितना हो गया, 4.25 गुना बढ़ गया, 4.5 गुना। अब ये सबको बताएंगे कि देखो हमने 12 रुपए में खरीदा था, ये देखो एप्लीकेशन आज 50 रुपए में हो गया, मैंने जो है 10 कॉइन लिया था, मेरा जो है 12 दाम 120 से 50 दाम कितना हो जाएगा, 500, 120 का जो है 500 हो गया, इतना बढ़ गया। अब ये क्या करेगा, खुद तो खरीदा ही खरीदेगा कि 12 से 50 हुआ, चलो 50 हुआ ना, पहले 2 कॉइन खरीदा था, अब ये 20 कॉइन खरीदेगा 50 के रेट में। कहेगा जब 12 से 20 हुआ तो हम, अब 12 से 50 हुआ तो 50 से 100 होगा, 1000 होगा। और ये इन्फ्लुएंस करेगा लार्ज नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को ये किया। 1 लाख कॉइन इन्होंने लिया, 10 हजार इनका बिका था। फिर ये वाले जो है ना, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। ये तो एक ही कंपनी, बड़ी कंपनी, बड़ा करोड़पति अरबपति मिलियनियर बिलियनियर आया, 1 लाख लाख कॉइन खरीद के वैल्यू बढ़ा दिया, सब अट्रैक्ट हो गए, सब लोग आकर्षित हो गए, अरे अब कमाने का मौका, इन्वेस्ट कर दो, झोंक दो सारा पूंजी, हमारी जो खेत बाड़ी सब पूरा लगा दो इसी में। अब ये जो 10 हजार, जो केवल 10 हजार कॉइन बिके थे, ये बिक जाएंगे 10 लाख एक साथ, एक हफ्ते के अंदर, वो भी किस रेट में, 50 रुपए के रेट में। ये सोच के 50 से अब बढ़ेगा। अब जब इन्होंने
10 लाख खरीद लिया 50 के रेट में, तो फिर डिमांड जो है बढ़ गई। फिर ये जो इसका रेट 1250 रुपया हुआ था, इसका रेट हो जाएगा 200 EINR, एक एक्स क्वाइन का रेट 200 INR। अब यहाँ मजे कौन ले रहा बैठ के? ये जो 1 लाख कॉइन खरीदा था 12 रुपए के हिसाब से, 12 लाख रुपए लगा के 1 लाख कॉइन लिया था। अब जब इसकी वैल्यू 200 हो गई, समझ रहे हैं आप? जब इसकी वैल्यू 200 हो गई तो सोचो कितना फायदा हो गया इसका। ये कितना हो जाएगा? इसने किस रेट पे लिया था? 12 के रेट पे लिया था। जब 200 हो जाएगा, 200 लाख, ये हो गया 200 लाख का मतलब कितना होता है? 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़ हो गया भैया, 20 CR। 1 लाख रुपए में खरीदा इसने, डिमांड बढ़ा दी। ये जो हमारे जैसे फुटकर वाले थे ना, ये लालच में आ गए, इन्होंने इससे 10 गुना खरीद लिया, 10 लाख एक ही महीने में, और डिमांड बढ़ी, 200 हो गया। इसका कितना बन गया? 1 लाख से 20 करोड़। समझ रहे हैं? 1 लाख से 20 करोड़। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा? बेचेगा। कितने कॉइन थे? 1 लाख कॉइन थे। ये बेचेगा पहले 10,000 कॉइन, ये रेट गिरेगा 180 होगा, फिर ये 50,000 कॉइन बेचेगा। ठीक है, पहले ये 10,000 कॉइन 200 के रेट में बेचा, 12 में खरीद के 200 में बेच रहा। फिर ये 50,000 कॉइन 180 में, 12 के रेट में खरीद के 180 में बेच रहा है। कितने गुने फायदा हुआ? 15 गुने लगभग। ठीक है, अब ये पूरा ऐसे ऐसे करके लगभग लगभग सब निकाल के 10,000, 1 लाख कॉइन था, 10,000 कॉइन छोड़ देगा, और इसका रेट गिरा के कर देगा वापस 30 रुपया। ठीक है, इसका रेट गिर गया 30 रुपया। अब ये जो रिटेल वाले बैठे थे बेचारे, जो 20 में खरीदे थे उनका तो ठीक था, 12 में खरीदे उनका ठीक, जो असली खरीदे, जो 10 लाख कॉइन एक साथ खरीदे थे 50 के रेट में, उनका 20 रुपए का घाटा हो गया, लॉस हुआ। ठीक है, अब फिर कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन आएगा, या यही इंस्टीट्यूशन, ये क्या करेगा? ये खरीद लिया, 30 रुपया हो गया ना सस्ता, यही दिमाग लगाएगा। यही पूरा प्रभावित करते भैया। हम लोग तो मोहरे हैं, मोहरे। ठीक है, हम लोग प्यादे हैं, राजा रानी है। ये खरीदे थे 12 रुपए में, और इन्होंने बेच बाच के जो है 200 के हिसाब से बेच दिया, 180 के हिसाब से, 150 के हिसाब से, बहुत कमाया। फिर क्या करेंगे जब 30 रुपए रेट हो जाएगा ना? यही इंस्टीट्यूशन आके, ये जो पहले 1 लाख कॉइन खरीदा था, ये खरीद लेगा 20 लाख कॉइन। किस रेट में? 30 रुपए के रेट में। समझ में आया? 30 रुपए के रेट में इसने खरीद लिया 20 कॉइन, और बेचा था कितने में? पहले 12 में खरीदा, बेचा 200 में। ठीक है, कितना कमाया वहां पे? अब फिर से जब वैल्यू गिरा दिया इसने, फिर से कम वैल्यू पे खरीद लिया 20 लाख कॉइन। अब जब डिमांड बढ़ी, यहाँ तो काफी लोग जो है बेचारे, जो सोच रहे थे कि यार इतना गिर गया, पैसा निकाल लो, 50 में खरीदे थे, कहे चलो भी 20 ही रुपए का नुकसान हुआ, सेल कर दो, यहाँ तो घाटे में आ गए। अच्छा, जो 12 से 200 होने पे बड़ा खुश थे, जब 12 से 30 हुआ तो उनको डर लगने लगा, 30 से कहीं ये 10 ना हो जाए, हमारा 2 रुपए का नुकसान होगा। इसमें से भी काफी लोग निकालने लगे, ये कम हुआ। ठीक है, इसकी वजह से ये रेट कम हुआ है एक्चुअली, इसके भी निकालने की वजह से। इसके निकालने की वजह से 40 हुआ था, फिर ये लोग जब निकालने लगे तो 40 से 30 हो गया। अब 30 में ये खरीद लेगा 10-20 लाख कॉइन, फिर इसका रेट चढ़ जाएगा कितना? पहले चढ़ा था 200, अब इसका रेट चढ़ जाएगा 500 INR। फिर इसमें जो बचे कुछ लोग होंगे, कहेंगे अरे साला हम तो बड़ा अच्छा किया, हमने सेल नहीं किया। अपने दोस्त से बोला यार तुमने बेच दिया था, देखो आज इसका साला हो गया 500 रुपए, 12 रुपए में खरीदा था, या 50 में खरीदा था, या 20 में, या 200 में। अब वो फिर प्रोवोक करेगा और लोगों को। ठीक है, कि तुम भी आओ, कूदो मैदान में, तुम भी लगाओ, 500 रुपए में खरीदेंगे। ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। फिर इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे, अब 500 में हो गया, खरीदा था 30 रुपए में, ये फिर बेचेगा, 20 लाख कोइनवा बेच देगा, 30 रुपए में खरीद के बेच देगा 500 रुपए में। 30 से 500 कितना गुना फायदा हुआ? 30 दाम में 300, और 30 भी सामने, 18 गुना का फायदा बेच दिया। फिर वैल्यू गिरा दी इसकी, पिछली बार 30 हुआ था, इस बार 25 हो जाएगा। समझ रहे हैं पूरे गणित बिटकॉइन का, या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का? ये है इसकी मैथमेटिक्स।
लेकिन बिटकॉइन ने इसी चीज को थोड़ा मेंटेन किया हुआ है कि थोड़ा थोड़ा गिराओ और थोड़ा थोड़ा उठाओ। लेकिन और जो जितने भी हैं क्रिप्टो करेंसीज, वो ऐसे ही चूना लगा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको कि ये बढ़ता कैसे घटता कैसे है। कोई एक बड़ा सा आया इंस्टीट्यूशन, इसके मिली भगत से या अपनी स्वतंत्र इच्छा से बड़ा पैसा लगा के खूब ढेर सारे खरीद लिए, डिमांड बढ़ गया, रेट बढ़ गया, फिर बेच दिया। 10 रुपए में खरीद लिया 1 लाख कॉइन, 10 रुपए में खरीदा, 10 लाख रुपए लगा उसका, और वो डिमांड इतनी बढ़ा दिया कि वो कॉइन 10 रुपए से हो गया 100 रुपए। अब वो 1 करोड़ में बेच देगा। 10 गुना फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब इधर से रेट गिरेगा, रिटेल वाले बेचारे परेशान होंगे। बिटकॉइन ने इसी चीज को मेंटेन किया है। अब देखिए, हमें लगता है आपको पता चल गया बिटकॉइन का रेट बढ़ता और घटता कैसे है। ये केवल जो शतरंज में राजा और रानी होते हैं वही डिसाइड करते हैं, रेट बढ़ाते घटाते हैं। और प्यादे जो है, जैसे हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो उससे सफ़र करते हैं। कुछ को फायदा होता है, कुछ को नुकसान होता है, कुछ वैसे पड़े रहते हैं। और ये जो जो इसका मालिक है, इसने पहले ही 20 मिलियन रिजर्व करके रखा है कि तुम लोग कुछ भी करो, रेट घटे घटे बढ़े हमारे घर का है, हमको पैसा लगाना नहीं पड़ा है। ठीक है, इसका तो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। अब इसका जो प्रॉफिट हुआ आया कहाँ से? रिटेल वालों से। इसका जो प्रॉफिट है ये भी आया रिटेल वालों से। इंस्टीट्यूशन तो हमेशा फायदे में रहेगा। ठीक है, अब हाँ, कुछ एक रिटेल 10-5% रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे जो समझदार हैं, वो इस चीज को जो समझ रहे हैं वो इसी हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन रेट बढ़ाने और घटाने की क्षमता ना आप में है ना हम में है। वो जो इकट्ठा खरीदता है, हम आप 10 कॉइन खरीदेंगे, 20 कॉइन खरीदेंगे, बहुत खरीद लिया, 50 कॉइन खरीद लिया, और कोई आके 1 लाख कॉइन खरीद के 10 रुपए के हिसाब से खरीद के रेट बढ़ा दिया, बढ़ गया वो 1,000 रुपए का एक कॉइन। तो क्या होगा? रेट बढ़ाया उसने खरीद के, और फिर वो बेच देगा, धीरे धीरे बेचेगा, इकट्ठे नहीं बेचेगा, धीरे धीरे। इकट्ठे अगर बेच देगा तो इनको बुरा लग जाएगा, एक्स कॉइन को, जो इनके ओनर है, कि भैया तुमने तो हमारा इकट्ठे मत करो, धीरे धीरे करो। धीरे धीरे बेचेगा, अच्छा खासा मुनाफा कमा के रेट गिरा के फिर से गिरे रेट में खरीदेगा, फिर से रेट बढ़ाएगा, फिर से बड़े रेट में बेचेगा, फिर से रेट गिराएगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसमें जो है, यही है पूरा बिटकॉइन का सारांश। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज का रेट डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे है। और वो डिमांड रेट बढ़ाता कौन है? इनके ओनर से मिला हुआ कोई कंपनी, या साला ये खुद जो है खरीद लेता है सस्ते रेट में अपना ही पैसा लगा, क्योंकि गरीब तो होगा नहीं बिटकॉइन बनाने वाला है, कोई बिजनेसमैन ही होगा, ये इन्वेस्टर होगा कोई बड़ा, सतोशी नाकामोटो होगा या कोई होगा, ये खुद ही खरीद लेगा इंस्टीट्यूशन के नाम से। क्योंकि इसमें तो डिटेल होती नहीं, आप नहीं देख सकते किसने क्या खरीदा। ठीक है, खरीद लिया इकट्ठे जो है, इसने रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया, सबने बड़े रेट में 200 रुपए में खरीदा, और फिर इसने जो है बेच दिया 200 रुपए के हिसाब से, फिर रेट 20 कर दिया। नुकसान किसको? रिटेल रिटेल इन्वेस्टर को, जो हम लोग मोबाइल ऐप में खरीदते दो दो एक एक बिटकॉइन। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बता देते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट और अन्य चीज़ों में इन्वेस्टमेंट, दोनों में क्या फ़र्क है। इस पे भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके तो यार बहुत लोग करोड़पति बने भी हैं, बहुत से लोग बने करोड़पति, और बहुत से लोग का किसी अन्य कॉइन में नुकसान भी हुआ। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन या क्रिप्टो, इसको क्रिप्टो मान लो, कोई भी क्रिप्टो हो, और इसको जो है ऑर्गेनाइज्ड एक तरह से वो मान लीजिए। इसमें हाई रिस्क, हाई रिटर्न, हाई रिटर्न या लो रिटर्न, जहाँ हाई रिस्क होगा वहीं पे हाई रिटर्न या लो रिटर्न मिलेगा। या तो आप करोड़पति बन जाओगे या तो घट जाएगा। अब देखिए, हम पैसा, कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, सोचेगा बिटकॉइन में लगा दें। आप सोच रहे होंगे 1 लाख रुपए है, अभी बिटकॉइन तो महंगा है, हम इथेरियम में लगा दे रहे हैं, डॉज डॉज कॉइन में लगा दे रहे हैं। अब अगर आप डॉज कॉइन में लगाने की सोच रहे हैं, जिसका रेट अभी कम है, 1 लाख रुपए है, और दूसरी तरफ 1 लाख रुपए किसी और के पास है, वो सोच रहा है किस में इन्वेस्ट करे,
किसी कंपनी के इक्विटी में, किसी के डेप्ट में, इक्विटी फंड हो गया, डेप्ट फंड हो गया, उसके बाद LIC में इन्वेस्ट कर दे, FD में कर दे, PPF में कर दे, समझ रहे हैं, इक्विटी में कर दे। इक्विटी में करने के बाद आप, अब देखिए 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, इनके पास भी, इनके पास भी, या एक ही आदमी है सोच रहा है किस में इन्वेस्ट करे। अब देखिए, आप किसी कंपनी के इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उस कंपनी के आप शेयर होल्डर हो जाएंगे, और कंपनी जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होगी, अगर बैंक है तो RBI से रजिस्टर्ड होगा। तो इसमें इन्वेस्ट करने में कौन है, ये पर्सन है P, और ये इंस्टीट्यूशन है, संस्था। इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपए, बीच में कौन है, गवर्नमेंट या RBI, ठीक है, दोनों में से कोई एक तो होगा। इक्विटी में करते हैं, कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो आपको प्रॉफिट, कंपनी का लॉस हुआ तो आपको लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी का ओनर फ्रॉड नहीं कर सकता। इक्विटी में LIC के, मान लो आप किसी भी कंपनी की इक्विटी में, हम कह रहे हैं टाटा के इक्विटी फंड में आप डाल दिए, भाई वो रजिस्टर्ड है, बीच में बैंक है आपका, बैंक के थ्रू डालोगे ना, गवर्नमेंट, RBI या फिर बैंक, ये तीनों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं सरकारी। अगर ये बाद में कोई कंपनी कहती है, फ्रॉड करने की कोशिश करती है, तो आपको कौन बचाएगा, ये बीच में गवर्नमेंट, RBI, बैंक बचाएगा। FD PPF अकाउंट ओपन करते हैं, PPF में पैसा डालते हैं आप 6% ब्याज लेने के लिए, FD करा लेते हैं आप 6% 5% ब्याज लेने के लिए। बैंक अगर फ्रॉड करेगा तो यहाँ पे बीच में, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बीच में बैंक फ्रॉड करेगा तो RBI है, RBI फ्रॉड कर ही नहीं सकती भाई, बस बात खत्म यहीं पे। अगर, अब दूसरे केस में क्या होता है, इन सब में आपने FD वगैरह में इन्वेस्ट किया, ठीक है, या इक्विटी में किया, म्यूचुअल फंड में किया, ये तो म्यूचुअल फंड ही है एक तरह से, इक्विटी डेप्ट, आपने किसी कंपनी का शेयर ले लिया, या फिर आपने FD PPF करा लिया, या बैंक में कुछ नहीं, सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दिया अपना 1 लाख रुपए, कि कुछ नहीं 3.5% तो मिलेगा, कम तो होएगा नहीं। अब मान लीजिए सेविंग अकाउंट में से आपका 1 लाख आपके अकाउंट में था, किसी ने हैक वैक कर लिया, जीरो हो गया, ये पर्सन था 1 लाख इन्वेस्ट किया था, इसका जीरो हो गया अकाउंट, ठीक है, क्या रोएगा ये, नहीं रोएगा। क्यों नहीं रोएगा, क्योंकि इसको बचाने के लिए बैंक आएगा, बैंक चेक करेगा कि हाँ 1 लाख रुपए था, किसी ने फ्रॉड करके इससे 1 लाख रुपए निकाला है, चांसेस वहाँ पे ये रहेंगे कि बैंक आपको बचाएगा। भाई बैंक का सिस्टम अगर हैक हो जाएगा, पूरा बैंक का बैंक अगर हैक हो गया, साइबर अटैक हो गया, सबका पैसा गया, तो वहाँ पे बैंक प्रतिबद्ध है आपका पैसा आपको देने के लिए, RBI प्रतिबद्ध है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड है कि आपको उस लॉस से बचाएगी, क्योंकि बीच में यहाँ पे गवर्नमेंट है। अब वही 1 लाख रुपए आप यहाँ पे, पर्सन है, और ये जो है क्रिप्टो है, क्रिप्टो या बिटकॉइन, बीटा कॉइन, ठीक है, 1 लाख रुपए यहाँ पे इसने लगा दिया, ठीक है, 1 लाख लगा दिया, बीच में कोई है, नहीं है, बीच में कोई नहीं है, गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है, बीच में गवर्नमेंट नहीं है। अब साइबर अटैक हुआ, हैकर ने हैक करके 1 लाख रुपए, मान लीजिए आपने 100 बिटकॉइन लिए थे एग्जाम्पल, या 100 क्रिप्टो कॉइन लिए थे, बिटकॉइन तो 100 नहीं आएगा 1 लाख रुपए में, एक भी नहीं आएगा आपको, 40 लाख का रेट चल रहा है। 100 क्रिप्टो करेंसी आपकी थी, किसी ने हैक किया, कर दिया जीरो, 1 लाख रुपए आपका हो गया जीरो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, रोओगे, 100% रोओगे। किसके पास जाओगे भैया, बीच में कोई न बैंक था, न गवर्नमेंट थी, ना RBI थी, ना कोई कंपनी थी, कुछ नहीं था, किससे आप कंप्लेंट करोगे। ये रुपए आपको तभी मिलेंगे जब वो हैकर ट्रांसफर, मान लीजिए, अच्छा 100 क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करके किसी दूसरे पर्सन के P2 के अकाउंट में भेज दिया, ठीक है। अब वो दूसरा पर्सन जो P2 है, अगर वो ईमानदारी से आपके पैसे वापस करना चाहेगा 100 क्रिप्टो, तभी आपको मिलेगा। यहाँ पे उल्टा है इसका, यहाँ पे हैकर ने हैक किया, उसकी इच्छा हो या ना हो, पुलिस देखेगी, पुलिस पीट के उससे पैसे उसकी जब्ती करेगी,
और पुलिस अगर नहीं भी, गवर्नमेंट अगर उससे नहीं भी रिकवर कर पा रही है तो बैंक आपको देगा वो पैसे। ठीक है, उस हैकर की इच्छा हो या ना हो, या गलती से आपके पैसे किसी और के खाते में चले गए 1 लाख रुपए, उसकी इच्छा हो, मेरे खाते में किसी के पैसे आ गए गलती से और उसका जीरो हो गया, मेरी इच्छा हो या ना हो, फिर भी बैंक मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल के उसको दे देगी, चेक करने के बाद, हाँ ये गलती से गया था। लेकिन यहाँ पे उसकी इच्छा होगी तभी पाओगे आप। अब जानते ही हो कितना ईमानदार आज का जमाना है, हैं? यहाँ पे इच्छा हो या ना हो, आपका पैसा आपको मिलेगा। तो इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर किस में है? शेयर्स ले लीजिए किसी कंपनी का। फ्रॉड, इन केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के केस में बता रहा हूँ। बाकी रिस्क, रिस्क तो शेयर्स में भी होते हैं। ठीक है, इक्विटी में करो, डेप्ट में करो, या किसी में करो। आप आरडी कराते हो, एफडी कराते हो, पीपीएफ, इसमें रिस्क नहीं है। तो दोनों का हमने समझा दिया। इन केस ऑफ फ्रॉड, इन केस ऑफ साइबर अटैक, इन केस ऑफ हैकिंग, किसमें आप सुरक्षित हो, किसमें आप असुरक्षित हो। इसमें आप असुरक्षित हैं, इसमें आपका पैसा गया, बिटकॉइन गया तो गया, उसकी इच्छा होगी अगर दे दिया तो दे दिया। इसमें इच्छा हो या ना हो, बैंक आपको वो पैसा उससे लेके देगी। वो नहीं, अगर उसको बैंक ढूंढ पा रही है, फिर भी बैंकिंग ओम्बड्समैन है, आरबीआई है, आपका पैसा आपको मिलेगा। समझ में आ गया? ये हो गया इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने बता दिया दोनों के बारे में, और हमने समझा दिया बिटकॉइन का रेट बढ़ता और घटता कैसे है। और बिटकॉइन के आविष्कारक थे सतोशी नाकामोटो जी, जो खुद एक रहस्यमयी व्यक्ति है, किसी को नहीं पता ये है कौन। ठीक है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमने जिस आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी इससे रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड, किसी भी फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे। धन्यवाद।